क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए r पर f ऑफ x बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब यहाँ पास सबसे पहले वर्धमान होता कैसे, ये वर्धमान तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। वर्धमान अगर हम पहली बार इसको अवकलन करें, ठीक है, प्रथम बार अवकलन करें, यदि वो एफ डैश क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो क्या होगा, हमारा वर्धमान होगा। ठीक है, प्रथम बार अवकलन करें और उसका अवकलन गुणनखंड हो या कोई चीज हो, डिजिट आ जाए या अंक आ जाए, तो वो अगर प्लस में आ गया तो क्या होगा, वर्धमान आपको सिद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक्स बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर पर। ठीक, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर पर हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 3x प्लस 17। अब आप सीख चुके हैं क्या करेंगे प्रथम बार अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रथम बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ डी अपान डी एक्स। अच्छा, जिसको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये एफ ऑफ एक्स, तो ये जिनको नहीं आ रहा उनको सीखने के लिए ये जरूरी ही करना। ठीक, यहाँ देखिए डी अपान यहाँ डी एक्स, ये 17। अब इसको जब आप अवकलन कराएंगे तो देखिए ये किस में चेंज हो जाएगा, एफ डैश। पहली बार अवकलन को एक डैश लगा देते हैं इस तरह। ठीक, और ये देखो आपका 3 है तो कौन अचर पद है, इसको लिख लेंगे, एक्स का अवकलन 1 होता है और अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पास एफ डैश एक्स 3 आ गया। अब 3 क्या है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव, यानी आपका प्लस आया। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आया, तो ये क्या होगा, आर पर फलन वर्धमान है, वर्धमान, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ लिख देना हेंस प्रूफ या इति सिद्धम प्रूव्ड। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए, ये दूसरा दिया हुआ है, आर पर ये क्या पूर्ण रहा है, वर्धमान। ठीक है ना। अब देखिए वर्धमान होता क्या है, जब इसका फलन यानी जो अवकलन हो, अवकलन प्रथम बार अवकलन, जैसे आपका प्रथम बार अवकलन हुआ, ठीक है ना, और ये क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा, ये वर्धमान होगा। ठीक है, वर्धमान होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एफ डैश आपका 0 से ज्यादा फलन शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये वर्धमान होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान देना है, इतना प्रथम बार अवकलन पर ही सब क्रिया हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पास चेक करेंगे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर पर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर ई के पावर क्या लिखा है, 2x, ये लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे। क्या करेंगे, एक्स के, ये एक्स के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन। ठीक है,
देखिए x के सापेक्ष जब करेंगे तो यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे और इसको डी अपान डी एक्स ई के पावर 2x। ठीक, अब इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर डैश लग जाएगा एफ डैश एक्स, और ये प्रथम बार ई के पावर पूरा ऐसे आ जाएगा 2x। अब द्वितीय बार के घात के अवकलन करेंगे, दूसरी बार इसकी घात का अवकलन करेंगे। ये देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई के पावर 2x लिखा ही रहेगा और x का अवकलन अचर पद ही बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो यहाँ पास 2 × 1 हो जाएगा। अब ये हमारा 2 के पावर ई के पावर 2x ये आ गया। अब देखिए पॉजिटिव शो कर रहा है, हमारा जो एफ डैश है, एफ डैश क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्या है ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करें, कहेंगे कि आर पर फलन वर्धमान है, क्या है वर्धमान, यस, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये इति सिद्धम कहो चाहे हेंस प्रूव्ड, जिसको जो लिखना है वो लिख सकता है। ठीक, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन दिया हुआ है और आपको क्या इस अंतराल में इसको वर्धमान सिद्ध करना है और इस अंतराल में इसको ह्रासमान सिद्ध करना है और 0 से पाई में क्या सिद्ध करना, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। ये बहुत आसान है, ध्यान देना है कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने कई बार सिखाया इस क्वेश्चन में कि जब पहली बार अवकलन करेंगे उसी पर हम चेक करेंगे कि हमारा ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, पहले देख लेते हैं, देखने के बाद फिर अंतराल में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा देखो पहली बार जब अवकलन करेंगे आप तो ऐसे लिख लीजिए डी अपान डी एक्स, ये फंक्शन ऐसे इक्वल डी अपान डी एक्स, ये साइन यहाँ एक्स, ऐसे ठीक है, ऐसे लिख लें। अब उसके बाद जब इसको अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कास एक्स। अब हमारा इस क्या लिखेंगे कैसे, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ कास एक्स आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया, कास एक्स आ गया। अब बहुत जरूरी है कि ये फलन में क्या है, आपको देखना है कि प्लस है कि माइनस। देखिए यहाँ पास प्लस शो कर रहा है, ठीक है, इसका एक चिन्ह यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसको यहाँ चेक करना है कि 0 से π/2 में वर्धमान ये क्या होता है। तो यहाँ आपको ये मैं बता रहा हूँ कार्टेशियन, यानी आपको कार्तिक तल बनाकर, यहाँ पास देखिए इसको। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। ये आपका x है, ये y है, यहाँ x डैश है, ये y डैश है, ये प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, क्या है, प्रथम चतुर्थांश, ध्यान देना है। ये हमारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश है, तो हमको इससे मतलब नहीं, देखो ये तृतीय है, लिख देता हूँ, अच्छा, और ये चतुर्थ है। और इसमें 0 से देखिए, ये 0 से ये क्या होता है, π/2। तो प्रथम चतुर्थांश में 0 से π/2 के बीच सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन धनात्मक होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो सभी धनात्मक होते हैं तो इसकी मतलब यहाँ पास हमारा फंक्शन तो क्या होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ पास और एक चेक करा देते हैं, यहाँ बना लेते हैं क्या,
इसका टेबल, तो टेबल पर हमारा क्या है, ये यहाँ होगा अंतराल, क्या होगा अंतराल, और यहाँ एफ डैश एक्स का चिन्ह होता है, क्या होता है का चिन्ह, ये चिन्ह हो जाएगा। और इसमें होता क्या है, फलन की प्राकृतिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अंतराल क्या दिया था, 0 से π/2 के बीच, हमारा एफ डैश का चिन्ह क्या आया प्लस, तो यहाँ आप लिख देंगे प्लस, और 0 से π/2 के बीच कास क्या होता है, कास धनात्मक होता है, तो यहाँ भी जो आया एफ डैश, ये 0 से पाई के बीच ये भी धनात्मक हो, धन से धन में गुणा करोगे तो क्या धन तो आएगा, है ना, धन ही तो आएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा इस बात से, ये कहलाएगा कि वर्धमान है, क्या है वर्धमान। तो यहाँ पास आपका सिद्ध हो गया ये वर्धमान। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ आपका ये बना हुआ है, देखिए अब या तो फिर मैं बना देता हूँ दोबारा, ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं है। ये 0 से π/2, यहाँ पाई, और इस वाले में 3π/, तो इसमें आपका दिया हुआ है, ये चीज को चेक करना है क्या, π/2 से पाई, यानी π/2 से पाई तक, यहाँ तक, ये आपका ये π/2 से पाई तक, यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ साइन क्या होता है, सॉरी काश यहाँ ऋणात्मक होता है। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही लोग धनात्मक होते हैं, कौन कौन, साइन और कॉसेक, यही धनात्मक होता है, ये बात को ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो बाकी में क्या आया, काश आ गया आपका, तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में काश का है, ऋणात्मक है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ आपको मैंने बता दिया कि π/2 में जो एक्स है इसके बीच क्या होते हैं, काश ऋणात्मक होता है, काश ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है, जब ऋणात्मक होगा तो हास हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो ये टेबल बना दिया, यहाँ टेबल में लिख लीजिए, आपको ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेबल में क्या लिखेंगे, अंतराल, अंतराल, ठीक, ये, और इस पर क्या लिखेंगे, फलन का, यानी एफ डैश का चिन्ह, यहाँ पास चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह, और इसमें लिखेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब होता है वर्धमान या ह्रासमान। तो देखिए ये हमारा अंतराल क्या था, π/2 से पाई, तो हमारा फलन का दिया था, जो एफ डैश का चिन्ह क्या आया प्लस, यहाँ लिख दीजिए, और काश इनके बीच क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक लिख दीजिए, तो प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो, माइनस होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, ह्रासमान, क्या होगा, ह्रासमान। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ बना लीजिए ऐसे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की, आप सिर्फ इस चैनल पर बने रहिए। देखिए यहाँ आपका π/2 है, और यहाँ क्या है पाई, और इस वाले में क्या है π/2, इतनी बात को ध्यान दीजिए।
अब इसमें अंतराल क्या दिया हुआ है, इसमें अंतराल पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, और हमारा आया क्या, एफ डैश, यहाँ देख लीजिए जो एफ डैश एक्स आया वो तो पॉजिटिव आया। अब काश इस अंतराल में होता क्या है, देखिए यहाँ पास ये आपको ये दिखा देता हूँ, 0 से लेकर x और पाई इसके बीच काश क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रथम में धनात्मक होता है, द्वितीय में ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो एक अंतराल में पहले में वर्धमान, दूसरे में ह्रासमान, तो एक अंतराल में एक ही लोगों की बात होती है। तो हम यहाँ जब दो लोगों की बात हो रही है तो इसमें बोल देंगे, ध्यान मेरी बात फिर सुन लीजिए, एक अंतराल में दो लोग नहीं हो सकते। देखो एक अंतराल में दो, एक प्लस एक माइनस, काश इसमें प्लस होता है, काश इसमें माइनस, यानी सेकेंड में काश माइनस और फर्स्ट में काश पॉजिटिव। इसमें आपका काश क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें काश क्या है, काश एक्स निगेटिव है। बात को ध्यान दीजिएगा। तो एक देखो ये धनात्मक को वर्धमान को शो कर रहा है ना, और यहाँ ह्रासमान को शो कर रहा है। और है कितने अंतराल, 0 से पाई, देखो एक ही अंतराल दिया है, तो एक अंतराल में दो चीज नहीं हो सकता। देखो इसमें एक अंतराल में तो वर्धमान होगा या ह्रासमान, तो इसमें आप डायरेक्ट अब बोल देंगे, मैंने बता दिया, आप बोल देंगे कि इसमें ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान, यही आपका ये इतना आंसर लिखा जाएगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ह्रासमान होगा, ठीक है ना। बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका जब एक अंतराल में दो चीज पूछे कहीं भी तो बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, ना तो वर्धमान और ना ह्रासमान। इस प्रकार आपका क्वेश्चन तीसरा समाप्त हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4, ठीक है, ये 4 है। अंतराल ज्ञात करना है जिनमें आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम अवकलन करते हैं, ठीक है ना। और अंतराल पर अवकलन करेंगे तभी इनको हम जान पाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पास सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष, तो आप इसको जब अवकलन करेंगे तो d अपान dx f ऑफ x ऐसे लिख देंगे। यहाँ 2 d अपान dx x स्क्वायर माइनस 3 d अपान dx ऐसे। अब जब इसका अवकलन हो गया क्या हो जाएगा, डैश लग जाएगा, और जब इसका होगा तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब f डैश, इस देखो x का मान निकालना होगा। अच्छा इसका सिंबल दिखा देते हैं क्या होता है, f डैश x का जो चिन्ह है, देखिए इसमें आपका क्या है, यहाँ प्लस आया, ये बात को ध्यान दिए। अब x का मान निकालना हो तो f डैश को हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए, 0। अब हम इसके स्थान पर लिख देंगे 4x माइनस 3 बराबर 0, और 4x बराबर 3, और x के मान हमको क्या पता हो गया, 3/4। अब हम क्या करेंगे, अंतराल ज्ञात करने के लिए एक रेखा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये रेखा हमने खींच लिया, इस पर हम इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको एक ही x का मान निकला हुआ है, तो दोनों तरफ हम ऐसे दिखा देंगे 3/4। अब इससे ज्यादा इधर जाएंगे राइट की तरफ,
और कम के लिए इधर लेफ्ट हैंड जाएंगे। तो दो हमको अंतराल मिल गया, एक अंतराल ये है, एक अंतराल ये है। तो दोनों अंतराल को हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहले वाले को देखते हैं। तो ये हमारा पहला अंतराल क्या है, उसको लिख लेते हैं। देखिए अंतराल लिख लेना है, यहाँ एफ डैश यक्स का चिन्ह लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ चिन्ह लिख लेना और ये लिख लेना है प्राकृतिक, ठीक है ना। ये अब हमको यहाँ माइनस इनफाइनाइट 3/4, ठीक है। अब इससे हमको कम यानी यक्स 3/4 से कम, अब इससे कम जाएंगे तो क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं, देखिए कितना है ये, हम अगर इसको भाग करते हैं तो हमारा ये आ जाता है 70.75 आ जाता है। अच्छा इससे कम तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये, देखिए यहाँ निकालने तो 1/2 आ जाएगा। तो इससे कम हमारा क्या होगा, 1/2 हो जाएगा इससे कम। देखिए ये 75 पैसा के बराबर, तो ये 50 पैसा है ना। तो पैसा के हिसाब से देखिए तो कौन ज्यादा है, तो ये 75 पैसा है और ये 50 पैसा है, ठीक। तो इस पर हमारा 75 पैसा ज्यादा है 50 पैसा से, तो हम करेंगे इसको ऐसे बना लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 1/2। अब इस पर रखेंगे, ठीक, इस पर कहाँ रखेंगे, जो हमारा एफ डैश है उस पर रखेंगे, एफ डैश पर हम रखेंगे। तो हमारा यहाँ 1/2, ठीक, और यहाँ 4 × 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ -3, बात को देखिए ये और ये कट गया, तो आपको क्या आ गया 2 - 3, तो इसकी क्या आ गया माइनस। अब इसका चिन्ह क्या हो गया, पहले से प्लस था यहाँ पास, देखिए पहले से प्लस था, अब मान रखने पर माइनस का एक चिन्ह आ गया, ठीक है। जब माइनस का चिन्ह आ गया तब आपको क्या होगा, अब आप यहाँ पास बताइए जब कम होगा तो ये हमारा 2 में से 3 निकल गया, तो यहाँ पास माइनस आ गया, तो माइनस आया तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ तो वर्धमान, यहाँ ह्रासमान की बात कर रहा है, ठीक है। पहले अंतराल में किसकी बात कर रहा है, ह्रासमान की, ठीक। और आपको देख लीजिए क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ो। चले बढ़े, देख लिए। तो ये आपका क्या है, हमारा
हासमान आ गया। तो ये हमारा क्या हो, कौन सा होगा हमारे हासमान। हासमान किस में आ रहा है, देखिए हासमान हमारा बी वाले में आ रहा है। तो हमारा ये अंतराल किसका है, ये अंतराल हमको किसको शो करेगा, ये अंतराल हमको किसको शो करेगा, बी वाला। ठीक है ना, बात समझ में आई। इस अंतराल पर हासमान होगा तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक, अब इसी में एक और दिया हुआ है, एक और दिया क्या है, इसी के बगल में कर लेते हैं, यहाँ पास, यहाँ देखिए यहाँ। तो यहाँ हमको अब लेना है क्या, 3/4 और प्लस इनफाइनाइट, ये अंतराल हो गया, ये हमारा अंतराल है। ठीक, और यहाँ एफ डैश का चिन्ह लिख लेंगे और यहाँ प्राकृतिक, जैसे इसमें लिखा। तो ये है हमारा पहले चिन्ह क्या दिया है, इसका प्लस। अब इसकी ज्यादा की तरफ देखो, हमको इससे क्या बोल रहा है, यक्स का मान 3/4 से ज्यादा। ठीक है ना, अब ज्यादा बोल रहा है तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 3/4 से ज्यादा, तो हम लिख लेंगे 1/, तो हमारा क्या हो गया, लिख लिए यहाँ पास। तो हम इसको इतना ना लिखकर हम और दिखाते हैं, अभी इसको यहाँ ऐसे न लिखिए, हम इस पर एक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक, क्योंकि हमारा इससे ज्यादा हम एक ले लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको रखिए, कहाँ पास रखेंगे, एफ डैश पर, एक पर रखिए। हमारे पास यहाँ 4 × 1 -3, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 4 में 4 एक कम, 4 एक आ गया। तो इसका चिन्ह क्या आया, प्लस में, तो यहाँ प्लस रख दीजिए। ठीक, अब प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस होता है, तो वर्धमान आ जाता है, क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो इस प्रकार हमारा ये कौन सा है, ए नंबर। ठीक है ना, तो वर्धमान देखिए हमारा शो करिए, यानी इसके अंतराल में 3/4, 8, वो सॉरी इनफाइनाइट पर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट 3/4 पर क्या, हासमान है। तो अब आप जान जाइए कि यहाँ पास हमको क्या लिखना है, 3/4 कामा 8 पर वर्धमान और माइनस इनफाइनाइट 3/4 पर हासमान। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और है इस पर, देखिए ये अंतराल ज्ञात करना है, इसमें भी तो वही रूल लगाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो यहाँ पास d/dx, यहाँ 2 बाहर कर दीजिए, ये x³ -3 बाहर कर दीजिए, यहाँ x² माइनस ये 36 d/dx, यहाँ x, और ये हमारा d/dx, ये 7। अब देखिए इसको करेंगे अवकलन तो हमारा एफ डैश आ जाएगा x, और ये 3×2 6x², और इसको करेंगे तो 6 ये हो जाएगा, फिर एक घात घट के 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 36 रहेगा, सिर्फ 36। ठीक है ना, 36 × 1, और यहाँ पास 0। अब जब इसको हमारा ये क्लियर हो जाएगा, कॉमन यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो +6 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ x², यहाँ माइनस, यहाँ 36,
ये। अब देखिए इसका एफ डैश का चिन्ह क्या है, प्लस। अब इसको गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने के लिए क्या है, गुणा करने पर 6 है, घटाए पर x आए, तो कैसे होगा, जो कक्षा आपने 10 में पढ़ा था उसी गुणनखंड को यहाँ यूज करिए। ये देखो 3 गुणे 2 गुणा करने पर आया 6। अब इसी 3 में से 2 घटा देंगे तो एक आया ना, एक x, तो यहाँ पास इसको ये अपना 6 लिखा रहने दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस 2x माइनस 6, ऐसे ये जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ एफ डैश एक्स, अब यहाँ कॉमन क्या है, एक्स माइनस 3, यहाँ प्लस 2 एक्स माइनस 3, ऐसे। ठीक, अब यहाँ आ जाइए एफ डैश एक्स, ये प्लस आपका 6, गुणनखंड क्या बन गया, एक बन गया एक्स माइनस 3 और एक बन गया एक्स प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पास एफ एक्स का मान निकालोगे तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम क्या मान लेंगे, 0। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ एक्स माइनस 3 और यहाँ एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 0। 6 क्या हो गया, 0। तो देखो x माइनस 3 के बराबर हम 0 ले लेंगे और x प्लस 2 के बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा और यहाँ x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पास एक रेखा लेंगे, ये ऐसे। ठीक, इस पर हम इसी बिंदु को दिखाएंगे। हमारे पास बिंदु कितने हैं, 2, एक माइनस में है और एक प्लस में। ये हमारा माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट। हमारे पास 2 बिंदु पता हो गए, ठीक है ना। अब इस बिंदु के बीच का मान रखकर हम क्या अगला चिन्ह फाइंड करेंगे। तो देखिए अंतराल हमारा यहाँ पास पहले के लिए अंतराल, पहला अंतराल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -2। अब हमारे पास यहाँ ये अंतराल है, अंतराल है। यहाँ एफ डैश एक्स का क्या है, चिन्ह, यहाँ क्या है, प्राकृतिक। चलिए अब इसी में हम सबको आप दिखा देते हैं बारी बारी से। चलिए पहले के लिए हम यहाँ से पहले के लिए, अब यहाँ हम क्या लेंगे, -1 से -2 से कम, तो -2 से कम x की वैल्यू हम यहाँ पास लिखिए, ये लिखा हुआ पहले के लिए, हम यहाँ पास देखो लिखेंगे पहले, तो -2 से कम, तो x की वैल्यू क्या मान होगी उसको, -3, जो जितनी बड़ी होगी माइनस वो उतनी छोटी होगी। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, ये हमारा जो क्या निकला हुआ है, ये हमारा जो फैक्टर निकला, ये देखो यहाँ पास मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा +6 है और यहाँ x -3, ठीक है, और क्या निकला हुआ है, x प्लस 2। चलिए -3 यहाँ रखिए तो -6 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए ये +6 और इसमें रखें तो हम -6 हुआ। अब इसमें -3 रखें तो घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये माइनस प्लस होता है, तो हमारा ये क्या आ गया, यहाँ +6 और यहाँ भी +6, गुणा करने पे प्लस आ रहा है। देखिए मतलब पहले से चिन्ह हमारा प्लस दिया था, पहले से देखो चिन्ह हमारे पास ये पहले से प्लस था और इसको रखने में भी प्लस आ रहा है। अब इनको इंटू कराओगे तो प्लस है तो होगा, मतलब इस पर वर्धमान होगा।
माइनस इनफाइनाइट माइनस 2 पर क्या है फलन इन वर्धमान है, ठीक है ना। ये चीज को आपको क्लियर कर लेना है। एक हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसमें वर्धमान दिया है ना पहले पर, ए पर वर्धमान, ए वाला वर्धमान का अंतराल क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से है। अब देखिए दूसरे पे चेक करते हैं -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 में, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ये हमारा किसके लिए है, ए के लिए है। अब और देखते हैं ए के लिए कौन कौन वर्धमान है। चलिए दूसरा पर हम देख लेते हैं, दूसरा कौन है हमारा, यहाँ से ये, तो यहाँ -2 और 3, इस पर चेक करिए -2 से ज्यादा क्या होगी उसको लिख लीजिए, -2 से ज्यादा। देखिए दूसरे के लिए चेक कर रहे हैं, -2 से ज्यादा, ये देखिए -2 से ज्यादा, तो उसको हम क्या लिखते हैं -1, यही है ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पास रख लीजिए, एफ डैश के स्थान पर -1 रखा लीजिए, और जहाँ आपका एक्स दिखता हो वहाँ रखते जाइए। यहाँ माइनस, ये -3, और यहाँ -1 और +2। देखिए ये हमारा 6 है, ये माइनस हमारा 4 हो जाएगा, और ये प्लस, अब इंटू करोगे तो -24 आ जाएगा। पहले चिन्ह हमारा क्या दिया है प्लस, देखिए पहले हमारा चिन्ह प्लस था, अब ये आ गया माइनस। अब इनको इंटू कराओगे तो हासमान हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। तो ये किसको शो करने चालू कर दिया, तो ये तो बी को शो करना है, ए पर हासमान होगा, ये अंतराल पर हासमान होगा। चलिए अब किसको चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले को। यहाँ लास्ट वाले में क्या दिखा है हमारा 3 कामा इनफाइनाइट, ये अंतराल होगा। इस पर देखिए पहले से हमको चिन्ह इसमें दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया हुआ है, देखिए पहले से प्लस दिया हुआ है, तो हम उसको यहाँ पास ये देखिए प्लस लिख लोगे। चलिए आगे, आगे हमारा क्या है, आगे हमको उसी प्रकार चेक करना है तीसरे के लिए। तीसरे के लिए x ग्रेटर है 3 से, ज्यादा के लिए, ठीक। तो x के मान ज्यादा के लिए क्या लिख लोगे 4। अब एफ डैश यहाँ पास क्या है, एफ डैश एक्स के स्थान पर रखा लीजिए, ये पहले से प्लस था। अब देखिए यहाँ 4 रख लीजिए, 4 -3, और यहाँ 4 +2, तो यहाँ पास +6 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 6, देखिए गुणा करने पर +36 आ रहा है, क्या आ रहा है +36, तो यहाँ +36 कर लीजिए, सॉरी यहाँ चिन्ह लिखना है, तो यहाँ हमारा प्लस प्लस आया, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस ही आएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा वर्धमान, ठीक। तो ये कौन सा किसके लिए अंतराल आ रहा है, ए के लिए। इस प्रकार हमारा इसमें का ये खत्म हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन आपका 6वां का ये है, अंतराल ज्ञात करने के बोल रहा है जिनमें निम्नलिखित फलन एक वर्धमान या हासमान, ठीक, तो वर्धमान होगा या हासमान, इसमें अंतराल ज्ञात करके बताइए। तो देखो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन जब दिए रहेगा तो हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक, एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ये चीज को ध्यान देना। तो हम अवकलन का जो सिंबल ऐसे लगाते हैं d/dx f ऑफ x, ये आपका अवकलन हो रहा है, ये 2d/dx, यहाँ x, और ये d/dx किसका 5 का।
तो ये क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स निकल जाता है, और यहाँ हो जाएगा 2, ये घात पहले आ जाएगी, इस घात से एक घट जाता है, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 आ जाएगा, और ये अचर पद है, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, बात समझ में आई। तो एफ डैश की प्राकृतिक क्या है, यहाँ पास प्लस है, एफ डैश की प्राकृतिक क्या है, प्लस है, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या निकालेंगे, एक्स का मान, तो क्या करेंगे, यहाँ पास एफ डैश बराबर 0 मान लेंगे। तो हमको यहाँ पास 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, तो x इधर आए का मान आएगा, प्लस 1 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए हम क्या बनाएंगे, इस बिंदु को रेखा पर रखकर अंतराल ज्ञात करेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे कहाँ रखकर, रेखा पर। तो इसके जब एक बिंदु हो तो इसको मिडिल में लिख लेते हैं इस तरह। अब इधर क्या करेंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, और इधर भी प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए एक अंतराल हमको यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, और एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। हमको 2 अंतराल हो गए, तो दोनों अंतराल पर देखना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, ठीक है। देखिए चलिए पहले अंतराल पर हमारा यहाँ, अच्छा, अंतराल के बीच जो वैल्यू लेते हैं एक्स को यहाँ पास रखते हैं, ठीक है ना, ये आप यहाँ पास। तो देखिए मैंने अंतराल यहाँ पास ये लिया, कौन सा, पहला वाला, ये अंतराल पहला वाला क्या है, पहले वाले माइनस इनफाइनाइट कामा -1, ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिख लेता हूँ ताकि इसी में एक बार हो जाए, एफ डैश एक्स की या का चिन्ह लेते हैं, और यहाँ फलन की प्राकृतिक मतलब इसमें बताना होता है कि वर्धमान है कि क्या है। तो देखिए एफ डैश का आप चिन्ह पहले से क्या दिया है, ये प्लस है, अभी मान रखने पर क्या आएगा वो यहाँ रखेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पास देखिए -1 से कम, -1 से कम, तो -1 से कम क्या होगा, 1 की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, -1 से कम होगा -2। अब इसका मान हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पास, इसी में रख के चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे रखेंगे, जहाँ x है वहाँ -2 ऐसे, ठीक, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ +1, देखिए x के स्थान रख दिया। अब घटाओ, 2 -2 में से +1 जाए कितना आएगा, यहाँ 2 गुणे -1, यानी आपका -2 आ गया। तो इसकी प्रक्रिया अब क्या चिन्ह आ गया, माइनस, तो यहाँ पास इसकी माइनस रख। अब इनको दोनों को अगर इंटू करते हो प्लस माइनस तो क्या आता है, माइनस आ जाता है। माइनस आ गया तो हमारा क्या होगा, ह्रासमान, ह्रास, ये ये ह्रासमान क्या आ जाएगा, ह्रासमान, ठीक है। अब ह्रासमान कब हुआ था, जब एफ डैश हमारा क्या हो गया, 0 से कम हो गया, ठीक है ना। देखो 0 से कम हुआ कि नहीं हुआ, ये मानस संख्या 0 से कम होती है, तो ये हो गया एफ डैश है यहाँ पास, ठीक। ये आपका निकल आया कौन सा, पहला अंतराल। दूसरा अंतराल हमारे पास देखिए क्या दिखा हुआ है, दूसरा अंतराल है वहाँ, ये हमारा पहला अंतराल था,
और ये हमारा दूसरा अंतराल है। तो इस पर हम वही प्रक्रिया करेंगे जो अभी किए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों को लिख लेंगे। एफ डैश का चिन्ह, यहाँ एफ डैश एक्स है, ठीक है ना, चिन्ह, और फिर प्राकृतिक। अब देखिए इसका अंतराल क्या है, -1 से +∞, इस तरह। और इसका पहले चिन्ह क्या था, प्लस, देखो यहाँ। अब हम नेक्स्ट चिन्ह कैसे याद निकालेंगे, इसमें रखने पर। देखिए कैसे, तो देखिए अब हम x की वैल्यू लेंगे क्या, -1 से ज्यादा की तरह। तो -1 से ज्यादा क्या होता है, 0। अब 0 रखाओ कहाँ पास, एफ डैश, ये हमारे पास 2 था, यहाँ 0 + 1, देख लो यहाँ पास रखा है, ठीक ना। अब यहाँ पास जब रखा दिए तो हमारा ये जुटने पर 1 आया, 2 1 कम, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, प्लस। अब यहाँ पास प्लस से प्लस में गुणा करोगे तो प्लस ही तो आएगा। तो ये क्या होगा, वर्धमान। क्या मान होगा, वर्धमान। तो ये चीज दोनों हमको पता हो गया। पहले अंतराल पर ह्रासमान है, दूसरे अंतराल पर वर्धमान है। बात समझ में आई। तो ये चीज हमको क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, आप लोग देख लीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कंफर्म करते चलते हैं, ठीक। बढ़े आगे, चलिए। अब इस पर हमको नंबर 6 है, उसमें के बी और ये डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतने क्रिटिकली पॉइंट है कि इसको हल करना इतना, आप तो हल तो कर लेते हैं, इसे क्रिटिकल पॉइंट सोचना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं। तो इसको अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो डी अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसको करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, 10 का अवकलन, और ये 6 डी अपान डी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे। अब यहाँ माइनस अचर पद को बाहर, डी अपान डी एक्स, एक्स स्क्वायर को करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ इसको अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास x की वैल्यू निकालना है, तो एफ डैश एक्स, यहाँ एफ डैश है x बराबर 0। अब यहाँ आप माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, -2, -2 कॉमन ले लेंगे। देखिए -2 कॉमन आप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, ये +2x और बराबर 0। 2 यहाँ आकर भाग में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये आप 0 में भाग दे देंगे -2 को, तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ 3 2x बराबर 0। चलिए अब यहाँ पास ये 2x बराबर -3, ठीक। इसको x बराबर क्या लेंगे, -3/2, 3/2। अब इस पर हम अंतराल बना लेंगे। अंतराल बनाने के लिए एक रेखा खींचेंगे। देखिए कैसे खींचेंगे, ये ऐसे रेखा बना लेंगे, यहाँ +∞, इधर -∞, ठीक है। इसका x पॉइंट बीच में रख देंगे, यहाँ -3/2। तो इस अंतराल में आपको -∞ और -3/2
इस अंतराल में, और हमारे पास एक अंतराल दिया है प्लस इनफाइनाइट और -3/2, एक ये अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, अगर सीधा लिख लेते हैं, टेढ़ा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ माइनस इनफाइनाइट -3/2 और -3/2 प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है, हमारा अंतराल है। ठीक है, क्या है, अंतराल है। अब इस अंतराल में हम एफ डैश का चिन्ह निकालेंगे। निकला हुआ है एफ डैश का चिन्ह हमारे पास, एफ डैश का चिन्ह, और यहाँ प्राकृतिक निकालिए। तो देखिए इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पास ये कॉमन लिए हैं आप, इस ये एक्स है, कॉमन जब लिए हैं तो यहाँ माइनस आया, ये 6 + 4x, और कॉमन -2 ले लिए हैं तो यहाँ पास 3 + 2x आया। तो इसका चिन्ह एफ डैश का क्या है, यहाँ पास एफ डैश का चिन्ह हमारे पास माइनस निकला हुआ। ठीक है ना। अब जब x का पॉइंट, इस अंतराल की बात हो रही है, जब x का पॉइंट क्या लेंगे, किससे, -3/2 से कम, कितने से कम लेंगे, -3/2 से कम के लिए। तो ध्यान दीजिए, कम के लिए जब इसको हम कम की तरफ जाएंगे तो इसमें भी हमारा जो फंक्शन है इसमें वैल्यू रखने पर हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इनको जब इंटू कराओगे इन दोनों को तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। ये प्लस आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वर्धमान। ठीक है, इस तरह। अच्छा, -3/, अब इस अंतराल की बात करेंगे। इस अंतराल में x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे -3/2 से ज्यादा। ठीक है, इस अंतराल में -3/2 से वैल्यू क्या लेंगे, ज्यादा। तो पहले से हमारा एफ डैश क्या है, माइनस, इसको लिख लेंगे माइनस। ठीक है, अब इस अंतराल में ज्यादा की बात कर रहा है तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा की बात किया। अब देखिए यहाँ पास, ये बात को ध्यान देना, अब यहाँ पास क्या होगा, माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही पूछ रहा था इसमें अंतराल में वर्धमान और ह्रासमान की बात। ठीक, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये दोनों एक जैसा था इसलिए मैंने इसको साथ में लिख लिया था। ठीक, चलिए इसको जब आप हल करेंगे, ये d/dx f(x) और इसको d/dx 6 -9 d/dx, यहाँ d/dx x²। अब जब इसको हल करेंगे तो f डैश x, ये 0 -9, यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ f डैश x बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 9 + 2x हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब f डैश को हम क्या कर देंगे, 0 ले लेंगे, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पास क्या होगा, ये 9 + 2x। अब ये वाला माइनस यहाँ 0 हो जाएगा तो बचे क्या हमारे पास, 9 + 2x बराबर 0। और यहाँ आ जाइए, अब ये 9 इधर माइनस में हो जाएगा 2x। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9/2। अब इसमें भी अंतराल ज्ञात कर लेंगे, अंतराल। तो अंतराल में क्या है देखिए, ये ऐसे लिखने बना लेंगे आपका, यहाँ प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट।
ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। इस पर हमारा पॉइंट क्या है x का -9/4, ये हमारा x का पॉइंट है। ये इस पर एक अंतराल हमारा बनेगा और एक इस पर अंतराल बनेगा। ठीक है, इसमें जो अंतराल बनेगा वो x की वैल्यू क्या करेंगे, 9 -9/2 से कम लेंगे और इस पर जो वैल्यू लेंगे इसमें लिखेंगे x का मान 9/2 से ज्यादा की तरफ। ये बात को ध्यान देना। चलिए यहाँ अंतराल बना लेते हैं। ये देखिए अंतराल, और यहाँ f डैश x का चिन्ह और यहाँ प्राकृतिक, इस तरह। अब अंतराल हमारे पास क्या दिया है, -इनफाइनाइट -9/2, एक अंतराल ये है। दूसरा अंतराल हमारा दिया है -9/2 से +इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिए इसका इसका चिन्ह क्या है, पहले से हमको इसका चिन्ह हमको पहले से दिया हुआ है। देखिए ये एफ डैश का चिन्ह माइनस में है, तो माइनस यहाँ भी रख दो, अभी माइनस यहाँ भी रख दो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पास x से कम की तरफ जब चलेंगे, कम की तरफ, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पास जब कम की तरफ चलेंगे तो हमारा ये वैल्यू क्या शो करेगा, ये बात को ध्यान देना। ठीक, तो चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ऐसे देखिए जब इधर कम की तरफ जाएंगे तो हमने आपको ये देखिए कम लगा दिया। ठीक है ना, कम की तरफ यहाँ जा रहे हैं। देखिए x की वैल्यू -9/2 से कम की तरफ जा रहे हैं, तो हमने ये माइनस ले लिया। इनको इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस पर क्या होगा, वर्धमान। ठीक है, अब देखिए इसमें ज्यादा की तरफ जा रहे हो, तो ये देखिए अब इनको दोनों को आप इंटू कराओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस पर क्या आ जाएगा, आसमान। बोलो इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में। ठीक है, ये टोटल आपको कंप्लीट हो गया। बढ़ जाए आगे, आप देख लीजिए, खूब समझ लीजिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 6.2 का 7वां है, 6.2 का 7वां क्वेश्चन। ठीक, सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x -2x अपान 2 + x ग्रेटर देन -1, यानी जो x की वैल्यू हो -1 से बड़ी हो और 0 भी नहीं होना चाहिए, और x से नॉट इक्वल 0 भी ना हो। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिस पर ये होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, डैश डैश इस तरह के नंबरों। चलिए अब यहाँ पास इसको हम वर्धमान, अब संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, तो वर्धमान फलन के बारे में कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि इसका क्या करना है, अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन। अवकलन, ठीक, तो यहाँ dy अपान dx के फॉर्म में इसको ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ आप d अपान dx ऐसे लगा लीजिए। यहाँ log लिख लीजिए, log 1 + x। अच्छा, ये इस तरह लिखा हुआ है, -2 अपान 2 + x का ऐसे, और ये ब्रैकेट पूरे में ऐसे।
तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो ये हर में है, इसकी एक घात है, इसको अंश में लाऊंगा तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। कुछ इस प्रकार डी वाई अपान डी एक्स, ये ब्रैकेट लगा दिए, log 1 प्लस एक्स, ठीक, और -2 इंटू यहाँ 2 प्लस एक्स के होल पावर में एक लगा देंगे, यानी इनवर्स कर देंगे ऐसे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन गया। अब अवकलन कराने के लिए हम करेंगे इसमें से, देखिए कैसे करेंगे यहाँ। अब इससे इसके अंदर अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स log 1 प्लस एक्स, इस पार्ट के लिए होगा। अब इस पार्ट के लिए देखो, यहाँ माइनस है, ऐसे लगा दीजिए कोष्टक। अब यहाँ इसको x को फर्स्ट मान लीजिए और सेकंड को अवकलन करा दीजिए ऐसे। यहाँ पास 2 प्लस एक्स, यहाँ इनवर्स, देखिए ये फर्स्ट है सेकंड है। अब यहाँ पास प्लस इंटू में है तो प्लस लगा देंगे अवकलन के नियम में, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल इनवर्स, और ये सेकंड पद है, और फर्स्ट पद का हम क्या कर देंगे, अवकलन। बात को ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ, अब यहाँ लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ये वाई है। अब जब इसको अवकलन करेंगे इसको, तो ये बटे में हो जाए, लाख का जो आधार होता है वो बटे में हो जाता है। तो यहाँ अवकलन जब हटेगा तो इसका आधार बटे में लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पास जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस पहले कैसे लिखेंगे, ये इधर आ गया। अब उसमें एक घात यहाँ आई तो इसमें घटाओगे एक घात, तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 2 प्लस एक्स माइनस 2 ऐसे, ठीक। अब यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब इसका अवकलन करोगे तो इधर जीरो हो जाएगी एक, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इस तरह में। तो चलिए अब सेकेंड 2 प्लस एक्स माइनस का होल, और यहाँ इसका अवकलन कराओगे 2x का तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक। चलिए और आगे यहाँ हम लिख लेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ माइनस लगा लेंगे ऐसे। अब देखिए अगर इसको हम बटे में लिखें तो प्लस में हो जाएगा, जैसे हमने ये बटे में था, ये देखिए ये बटे में था तो इसको ऊपर लेके माइनस, और ये अंश में रहेगा तो हर हर से अंश में लेके तो माइनस हो गया था, और अंश को हर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पास कुछ ऐसे लिखा जाएगा, -2x अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे, यहाँ प्लस, देखिए 2 है, 2 लिख लीजिए यहाँ ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही चीज घात प्लस में आ जाएगी, ठीक, यस। तो इस प्रकार ये आ गया। तो यहाँ पास जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ पास एलसीएम लोगे, किसका किसका एलसीएम लोगे, इन दोनों में। देखो सबसे बड़ी घात ये सेम है लेकिन बड़ी घात ये है, तो इसको ले लेंगे यहाँ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे। अच्छा अब इससे भाग कराओ तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या उतर जाएगा, -2, ठीक। अब इससे भाग कराओगे तो ये कट जाएगा, इसमें से एक बचेगा, क्योंकि इसमें पावर एक है तो एक तो बचेगा ना। तो यहाँ पास प्लस कर कर ऐसे लिख 2 प्लस ऐसे, ठीक। चलिए आगे यहाँ लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 अपान 1 प्लस एक्स लिख लेंगे ऐसे, ठीक।
अब यहाँ पास माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, देखिए माइनस ये और प्लस इसको हम इंटू करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। देख लीजिए इतना, यहाँ 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये ऐसे देखिए, ये माइनस में और ये माइनस में कट जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे, 1/1 प्लस x और माइनस यहाँ 4 ब्रैकेट को खोल दिए, ठीक ना, तो यहाँ पास 2 प्लस x का होल, इतना। अब यहाँ पास देखिए, अब इन सब का एलसीएम लेंगे, 1 प्लस x का और 2 प्लस x होल। अच्छा, इससे जब भाग करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पास क्या लिखोगे, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस, इससे भाग कराओगे तो देखो हमने किया, अब इससे भाग कराओगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे गुणा कर देंगे यहाँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस x। अब देखिए यहाँ इसको जब ब्रेक कराएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस 4x हो जाएगा, किस सूत्र में, a प्लस b के होल स्क्वायर। और यहाँ पहले से ये चीज दिया हुआ, इसको गुणा करा दो इसके अंदर तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 4x माइनस हो जाएगा अंदर तो यहाँ पास 1 प्लस x लिख लेंगे ऐसे, और इस साइड हम क्या लिख लेंगे, 2 प्लस क्या, इतना। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो आप क्या लिखोगे, dy अपान dx क्या आया, यहाँ x स्क्वायर और 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर, इतना आ गया। बात समझ में आई। अब यहाँ पास ये देख लीजिए, यहाँ अब ये बोल रहा है, देखिए स्क्वायर में है, ये 1 प्लस एक्स है, ये 2 प्लस एक्स है। यहाँ कंडीशन क्या कहा, एक्स की वैल्यू माइनस एक से बड़ा हो और 0 भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा, ठीक है ना, उसको रखेंगे तो इस पर भी हमारा क्या हो रहा है, जब ज़्यादा रखेंगे तो ये कैसे हो रहा है आपका, ध्यान देना, यहाँ पास अभी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तो ये लिख लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पास देखिए, ये भी क्या है, 1 प्लस एक्स क्या होगा, 0 से ज़्यादा, और आपका 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, 0 से ज़्यादा। इस प्रकार यहाँ पास क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल 0, ठीक है ना, तो यहाँ पास ये बोल दिया कि ये क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्धमान। देखिए सारे इसमें एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये 0 से ज़्यादा, 1 प्लस देखो सब 0 से ज़्यादा है तो हमारा फंक्शन कैसे हुआ, इस प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ, एफ डैश आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 इस प्रकार होगा तो आप क्या कहेंगे, वर्धमान प्रांत होगा। तो यही सिद्ध करना था, यानी संपूर्ण प्रांत वर्धमान, तो यहाँ पास आप बोल सकते हैं, वर्धमान तो लिख ही लिया है, अब लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन यहाँ पास अगर बोलना तो बोल देते हैं, संपूर्ण संपूर्ण प्रांत में फलन क्या है, वर्धमान है, यही हमको सिद्ध करना था, वर्धमान है, यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात को यही ध्यान देना है कि देखो स्क्वायर में सारे नंबर 0 से बड़े होंगे, ये हर में है, देखो ये भी सारे नंबर 0 से बड़े होंगे, ये भी, तो इस प्रकार का फंक्शन किस में आता है, एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन इक्वल 0 में। तो ये फंक्शन को क्या बताता है, किसकी पहचान कराता है, वर्धमान की। ठीक है ना, इतनी बात जरूरी है। ठीक, चलिए आगे। ये आपका 6.2 का 8वां क्वेश्चन है। x के उन मानों को ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए जिनके y बराबर x माइनस टू ब्रैकेट होल स्क्वायर दिया है, x और x माइनस टू का होल स्क्वायर दिया, एक वर्धमान फलन है। तो इसको ये चीज बताना है कि उन मान को बताया जिस जिस पर ये वर्धमान होता है, जिसकी मतलब अंतराल ज्ञात करने की बोल रहा है। ठीक है, तो उनका मान देख लीजिए। यहाँ पास हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, अवकलन। ठीक, तो यहाँ पास हम लिखेंगे डी वाई अपान ये डी वाई अपान डी एक्स, और इसको भी आप लिखेंगे, इन्हीं दोनों पक्षों में क्या हो गया, अवकलन हो गया। ये ऐसे ऐसे। ठीक, अब इसमें स्क्वायर, इसको हटाओगे तो इसमें लग जाएंगे दोनों पद में स्क्वायर, क्योंकि इनटू में है तो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर। कुछ ऐसे लिखेंगे इसको, डी अपान डी एक्स, यहाँ ऐसे एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक, जब इसको कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ हम डी अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हम पहले को यहाँ लिख लेते हैं और दूसरे को अवकलन के रूप में दिखा देते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ देते हैं ऐसे, और पहले को अवकलन के रूप में लिख लेते हैं, ये। ठीक, अब नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ, अब इसकी घात पहले आ जाएगी, और ये हमारा क्या लिखा रहेगा, 2x स्क्वायर, इसकी घात पहले आ गई, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पास, यहाँ मिल गया x माइनस 1, एक घात हो जाएगी क्योंकि एक घात पहले आ गई। अब इसको करोगे तो एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, इसको लिखेंगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2x। देखिए, ठीक है, इसका करोगे तो घात पहले 2 आ जाएगा, फिर इसमें घात कितना बच जाएगा, तो आपको इस प्रकार ये चीज पता हो गई। अच्छा, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन देख लीजिए, यहाँ x 2 है, 2x और x माइनस 1 कॉमन है, और हमको बचा क्या, देखिए यहाँ 2 निकल जाए कॉमन तो x बचा, ये निकल जाए सिर्फ यहाँ x बचा। ठीक, क्या बचा, x प्लस, और इस वाले में 2x बाहर हो गया, इसकी एक घात बचेगी, तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, x माइनस टू, ऐसे। ठीक, अच्छा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2x, यहाँ x माइनस 1। ठीक है, अच्छा, कुछ यहाँ पास मैंने मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पास देखिए, ये मुझको यहाँ पास क्या लिखना चाहिए, 2, यहाँ पास 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या है, ये 2 है। चलिए, ये भी हमारा क्या है, 2। अब यहाँ इतना आ गया तो हमने जोड़ लिया इसको, कितना हो गया यहाँ, 2x, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 क्या है, ये x है, अच्छा, 2 2 कॉमन ले लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये कितना, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4x और x माइनस 1, x माइनस 2। अच्छा, इसकी x के वैल्यू निकालना है तो f डैश हमारा इसको dy अपान
dy अपान dx बराबर 0 ले लेंगे ऐसे। ठीक, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 4x और x माइनस 1, ठीक है, इसके आगे लिख रहे हैं x माइनस 2 बराबर 0। अब x के बराबर क्या है, x की वैल्यू हमारे पास देखो 4 तो 0 हो गया। अब x के बराबर हम वैल्यू 0 ले लेंगे। अब x के बराबर x माइनस 1 के बराबर 0, फिर x माइनस 2 के बराबर 0। अब x की तो वैल्यू यहाँ पास हमको ये 0 दे रहा है और x की वैल्यू यहाँ पास 1 है और यहाँ x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इस पर हम इन बिंदुओं पर वर्धमान पता लगाएंगे। तो देखिए इस पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। आप क्या, देखो लाइन है, देखो ऐसे, ये आप लाइन खींचेंगे ऐसे। ये एक वास्तविक संख्या की लाइन है, माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ मिडिल में हमको 0 दिया हुआ है, फिर यहाँ एक दिया, सॉरी यहाँ पास मिडिल से हट के यहाँ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ हमारे पास 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब एक अंतराल हमारा ये बन गया, एक अंतराल ये बन गया और दूसरा ये, ठीक है, सॉरी तीसरा, ये चौथा ये अंतराल बन गया। इन चारों पर हमको क्या पता लगाना है कि किस पर वर्धमान है, तो उसका मान ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अंतराल। क्या लिख लेते हैं, अंतराल। अंतराल इसलिए निकाल रहे हैं जिस पर अंतराल हमारा वर्धमान होगा, जिस अंतराल में, वही x के मान होगा। तो देखिए यहाँ पास हमको लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट कामा 0, इस पर चिकना। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं f डैश x की या का चिन्ह ऐसे, और यहाँ क्या लिखते हैं, प्राकृतिक। ये बात को ध्यान दीजिए। अच्छा इसका पहले से देखो f डैश हमारा क्या है, यहाँ पास प्लस है, देखिए देखिए प्लस है, तो यहाँ पास पहले से प्लस रहेगा। अब चलिए चेक करते हैं 0 से कम, 0 से कम क्या है, यहाँ पास चेक करेंगे 0 से कम, ठीक, 0 से कम, थोड़ा इसको बाहर लिखते हैं ताकि अभी इस पर यहाँ इधर करते हैं। यहाँ 0 से इस वाले के लिए है, ठीक है ना, तो 0 से कम तो क्या लेंगे, x बराबर माइनस, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ रखाएंगे, f डैश में, या इसमें, यहाँ रखाएंगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो जब माइनस रखाएंगे तो देखिए यहाँ पास 4 माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बचेगा माइनस। इसका मतलब यहाँ पास इस चिन्ह को माइनस आ रहा है। इसकी प्रकृति क्या होगी, ह्रासमान। क्या होगी, ह्रासमान। बात समझ में आई। ये चीज को ध्यान देना है, इसको बहुत ध्यान देना है। इसमें इस प्रकार आपको, तो x का बराबर 0 से हम नहीं लेंगे, 0 से कम किस, है ना। अब देखिए क्या लेंगे, अब 0 और 1 पर इस अंतराल में देखिए ये तो पहले से प्लस है, तो 0 से ज्यादा, 1 से कम, देखिए इस वाले अंतराल में, तो 1 से कम, तो कम क्या होगा, 1/2 कर लें। बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पास लिखते हैं, देखिए यहाँ पास लिखते हैं क्या, 4 गुणे 1/2, यहाँ रखेंगे 1/2 तो माइनस 1/2 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो माइनस, देखिए माइनस 3/2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ 1/2 दूना 4, 4 में से निकल जाएगा तो ये बचेगा, तो ये माइनस प्लस हो गया, देखो सब धन में आ गया ना ये, तो इसका मतलब यहाँ पास ये धन है। तो इस वाले में 0 से 1 के बीच क्या है, हमारा वर्धमान।
क्या है, वर्धमान। ठीक। अच्छा, अब पता लगाएंगे किसमें, 1 से 2 में पता लगाएंगे। अब पहले से ये देखो प्लस हमारा दिया था एफ डैश, अब इसका अगला देखते हैं। अब इसके लिए देखिए, अभी इसके लिए निकाले थे, अब इसके लिए निकालेंगे। तो 2 से कम 1 से ज्यादा, तो 2 से कम तब भी 1 आ रहा है, तो हम यहाँ 2 से कम को लिख देंगे कितना, 2 से कम को हम लिखेंगे x बराबर 3/2, यानी 1.5, एक सही 1/2। ठीक है ना, इससे भी ज्यादा है, इससे भी कम है, तो इस पर रखाएंगे यहाँ पास। देखिए यहाँ ये हमारा 4 पहले से था, ये 3/2 रखाओगे और यहाँ भी रखोगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 3/2, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ रखाओगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 3 निकाल दोगे तो माइनस में आ जाएगा। देखिए ये क्या होगा, हास होगा। यहाँ पास आप लिखेंगे क्या, हास, ये हास मान। ठीक है, 1 और 2 पर क्या है, हमारा हास मान है, 1 और 2 पर हमारा हास मान है। क्लियर है। चलिए अब 2 से देखते हैं, 2 और ये, तो इस पर पहले से हमको प्लस दिया हुआ है, इस वाले बिंदु पर चेक करते हैं, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 3। देखिए यहाँ 3 रखोगे, ये तो हमारा 4 है, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 तो प्लस होगा सभी, तो यहाँ ये वर्धमान है, इस पर क्या है, वर्धमान। तो हमारा क्या क्या पॉइंट लेना है, देखिए 0 से और 2 से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, 0, 1, 2 पर जो अंतराल है, यानी हमारे यहाँ पास लिख लेंगे 0, 1, कामा, देखिए और, कामा लगाइए, और 2 इनफाइनाइट पर फलन वर्धमान है। क्या है, वर्धमान। तो यक्स का मान क्या होंगे, x का मान क्या होगा, 0, 1, 2 होगा। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर आप 0, 1, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना।